नमस्कार, आप देख रहे हैं सुरागीलाल न्यूज चैनल का उत्तराखंड बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ उनजिला फातिमा। आइए नजर डालते हैं आज की फटाफट खबरों पर। करंट लगने से लाइनमैन की मौत के मामले में सब स्टेशन ऑपरेटर और सुपरवाइजर को विभाग ने नौकरी से निकाला। मलबा आने से पूर्णागिरी मार्ग बंद, कई वाहन व सैकड़ों यात्री फंसे। कल तक सड़क खुलने की उम्मीद। केदारनाथ पैदल मार्ग पर फिर भूस्खलन, 2 लोगों की मौके पर मौत, 2 घायल। कार और बाइक की भिड़ंत में पति पत्नी घायल, पत्नी की हालत गंभीर। बिंदु खत्ता राजस्व ग्राम बनाए जाने और गौवंश संरक्षण को लेकर अब हाकिम ने किया प्रदर्शन। वरिष्ठ नागरिकों के लिए मुख्यमंत्री से की जाएगी मांग। कालाडूंगी में उप मंडी की मांग को लेकर उत्तराखंड मंडी परिषद अध्यक्ष को दिया गया ज्ञापन। हल्द्वानी में पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी का जन्मदिन सामाजिक समरसता के रूप में मनाया गया। लालकुआ में भाजपा का प्रबुद्धजन गोष्ठी का आयोजन। हल्द्वानी में पुलिस ने किया हत्या का खुलासा। अब खबरें विस्तार से। किच्छा में विद्युत विभाग ने सब स्टेशन ऑपरेटर तथा सुपरवाइजर को नौकरी से निकालने का आदेश जारी कर दिया है। किच्छा में 2 दिन पूर्व रविवार की रात्रि मलसा गिरधरपुर में करंट लगने से हुई 48 वर्षीय लाइनमैन शिव कुमार की मौत को लेकर ये फैसला लिया गया है। लाइनमैन की मौत के मामले में कार्रवाई करते हुए विद्युत विभाग के उपखंड अधिकारी ने कुरैया सब स्टेशन ऑपरेटर अरहान और सुपरवाइजर नसीम अहमद की घटना में दोषी मानते हुए दोनों को सेवा मुक्त कर दिया है। संवाददाता राजू सहगल की रिपोर्ट। दिनांक 15/6/2025 को समय शाम के टाइम 8:30 बजे सत्या मेटल इंडस्ट्रीज है एक लालपुर मलसा रोड में, उसके 11 kV के फ्यूज फटे थे और वो फ्यूजों को जोड़ने के लिए वहाँ के लाइनमैन शिव कुमार ने शटडाउन लिया कुरैया बिजली घर से। कुरैया में जो अभी हमारा नया बिजली घर खुला है उसका शटडाउन लिया। तो शटडाउन लेने के बाद जब वो पोल में चढ़े हैं छीनी लगा करके, तो उनकी द्वारा जो हमारे सुरक्षा उपकरण यहाँ पर दिए गए हैं, हाथ में दस्ताने होने चाहिए, पाँव में बूट होना चाहिए, सर में हेलमेट होना चाहिए और सेफ्टिक बेल्ट पहना हुआ होना चाहिए। ये सारे उपकरण सारे बिजली घरों में रखे हुए हैं, लेकिन उसका उपयोग उनके द्वारा नहीं किया गया, ये उनकी चूक रही है। और बिजली घर में बैठे हुए जो एसएसओ था उसको अपने अवर अभियंता को पूछना चाहिए था कि भाई मैं ये शटडाउन दूँ या नहीं दूँ। उनके द्वारा यह पूछा भी नहीं गया और बिना पूछे हुए शटडाउन लाइनमैन को दे दिया, जिससे एक घातक दुर्घटना घटित हो गई। और उसमें प्रथम दृष्टया जांच में हमने आज एक वहाँ के एसएसओ और सुपरवाइज़र दोनों को तत्काल प्रभाव से प्रथम दृष्टया उनको हटा दिया गया है, उनकी सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं। जो एसएसओ को जिसको सस्पेंड किया गया है उसका नाम है अरहान और सुपरवाइज़र का नाम है नसीम अहमद। विभाग को इसकी जांच के लिए लिख दिया है और दूसरा विभागीय जांच भी चल रही है। इसमें जो भी व्यक्ति दोषी पाया जाएगा उसको किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। सहायता राशि भी मिल रही है उसको? सहायता राशि कल हमने उनको तत्काल प्रभाव से 20,000 रुपया नगद जो अंतिम संस्कार हो रहा था उसमें दिया गया है। 80,000 रुपये का एक चेक जो शासनादेश है उसके तहत हमारे अधिशासी अभियंता महोदय ने तत्काल अपने स्तर से काट करके हमको दिया था और जो मैं उनकी पत्नी को वहाँ जाके घर में दे आया हूँ। आगे जो भी मदद बनती है, जो एक मानवीय दृष्टिकोण से जो भी मदद बनेगी वो उनको दिया जाएगा। टनकपुर पूर्णागिरी मार्ग में कल देर रात 2 बजे मूसलाधार बारिश से बाटनागान में भारी मलबा आने से सड़क पूरी तरह से बंद हो गई। सड़क बंद होने से पूर्णागिरी क्षेत्र का जिले के अन्य हिस्से से संपर्क कट गया। सड़क बंद होने से कई वाहन व सैकड़ों यात्री फंस गए, जिन्हें मलबे के ऊपर से सुरक्षित तरीके से निकाला जा रहा है। जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी चंपावत देवेंद्र पटवाल ने बताया कि कल देर रात आए भारी मलबे से सड़क पूरी तरह से बंद हो चुकी है, जिसे खोलने के लिए मशीनें लगातार कार्य कर रही है। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। जो पीडब्ल्यूडी चंपावत का नियंत्रणाधीन जो मार्ग है बाटनाघाट, जो पूर्णागिरी मार्ग जो बाटनाघाट पे स्लाइड से और उस पर मलबा आता है, बोल्डर आए हैं, उससे कल अवरुद्ध है कल रात से। तो उसमें सुधार करने की कार्रवाई की जा रही है। उसमें जेसीबी तैनात की गई, लेकिन ये डिपार्टमेंट को निर्देश दिए गए कि वहाँ पे एक बड़ी पोकलेट भी रखें ताकि तत्काल मार्ग को सुचारू किया जाए, क्योंकि वो दिक्कत वाला एरिया है, उसमें बार बार स्लाइड आता है, ऊपर से बहुत सारा मलबा है। इसको निदान देखते हुए हम इसमें सुझाव क्या हो सकते हैं, इसके लिए भी एक जीएसआई को जिलाधिकारी महोदय द्वारा एक अनुरोध पत्र भेजा गया कि वो टीम से इसका एक बार सर्वे करा ले, ताकि हमें थोड़ा इसका आइडिया आएगी कि इसमें क्या उपचारात्मक कार्य हो सकते हैं। तो उनकी टीम भी जल्द ही क्षेत्र का दौरा करेगी और बकाया मार्ग कल तक सुचारू होने की संभावना है। और वहाँ पे ये निर्देश भी देगी जो लोग भी ऊपर उसको क्रॉस करके जा रहे हैं, ऐसे कोई खतरे की दृष्टि रखते हुए ऐसे लोगों को ऐसे जगहों पे सावधानी बरतें। केदारनाथ पैदल मार्ग पर फिर भूस्खलन, जंगल चट्टी के समीप पहाड़ी से गिरे बोल्डर, मलबे की चपेट में आए 4 लोग, 2 की मौके पर मौत, 2 घायल। एक व्यक्ति बताया जा रहा लापता। एनडीआरएफ टीम ने मौके पर पहुंचकर शुरू किया रेस्क्यू। संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। और वो कर रहा है कौन? प्रताप।
चलो बार मंगलवार शाम के लगभग लोहाघाट से पोखरी की ओर जा रही बाइक व पाटी से लोहाघाट की ओर आ रही बोलेरो में खेती खान के पास जोरदार टक्कर हो गई। दुर्घटना में बाइक सवार भारतीय सेना के जवान दीपेश सिंह मेहरा व उनकी पत्नी अनीता मेहरा घायल हो गए, जिनमें पत्नी की हालत गंभीर है। दोनों घायलों को निजी वाहन से लोहाघाट उप जिला चिकित्सालय लाया गया। उप जिला चिकित्सालय में डॉक्टर सुमित जोशी के द्वारा दोनों का उपचार किया गया और महिला की हालत गंभीर देखते हुए उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। मेरा नाम डॉक्टर सुमित जोशी है। ये दो पति पत्नी रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट का केस था और एक के फीमर में फ्रैक्चर है और दूसरे के भी शिन बोन में फ्रैक्चर लग रहा है, जिनके लिए हड्डी रोग के लिए हमने आगे चंपावत डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रेफ़र किया है। हमारी तरफ से इस अस्पताल में प्राइमरी ट्रीटमेंट पूरा दे दिया है और एक जो मैडम है उनको अभी बोतल वगैरह चढ़ रही है, उसके बाद हम आगे रेफ़र कर देंगे। स्थिति अभी ठीक है, हड्डी का फ्रैक्चर लग रहा है, उसके लिए एक्सरे वगैरह होना जरूरी है, उसके बाद फिर आगे की स्थिति। अखिल भारतीय किसान महासभा ने आज शहीद स्मारक पर प्रदर्शन करते हुए बिंदु खत्ता को राजस्व गांव बनाए जाने और आवारा गौवंश के संरक्षण की स्थायी व्यवस्था किए जाने को लेकर विशाल प्रदर्शन किया। इस दौरान पूर्व सैनिकों, व्यापारियों, समाज सेवी समेत बड़ी संख्या में क्षेत्रवासी इस प्रदर्शन में मौजूद रहे। संवाददाता सचिन गुप्ता की रिपोर्ट। देखिए, बिंदु खत्ता को राजस्व गांव का दर्जा मिले, इस बात को लेकर के पिछले 4-5 दशक से यहाँ की जनता लगातार संघर्ष कर रही है और प्रदेश की सरकार, दो मुख्यमंत्रियों ने घोषणा कर दी। और ये कमाल की बात है कि 2 मुख्यमंत्रियों की घोषणा के बावजूद राजस्व गांव का दर्जा बिंदु खत्ता को नहीं मिल रहा है, जमीन का मालिकाना अधिकार लोगों को नहीं मिल रहा है। बल्कि ये कहा गया लोगों से कि भाई डबल इंजन की सरकार होगी तो हर सवाल का जवाब होगा। यहाँ तो लाल कुआं से लेकर के दिल्ली तक सारे इंजन भाजपा के हैं, लेकिन उसके बावजूद लोगों को जमीन का मालिकाना अधिकार नहीं दिया जा रहा है। राज्य की सरकार, स्थानीय विधायक सिर्फ लोगों को झुंझुना कमा रहे हैं, उसके खिलाफ ये प्रदर्शन है। इसके अलावा जो जानवर हैं, खासतौर पर आवारा गौवंश है, जिसकी वजह से लगातार लोग परेशान हो रहे हैं और पिछले सितंबर में भी अखिल भारतीय किसान महासभा की तरफ से इसके खिलाफ प्रोटेस्ट किया गया था। तो वो आवारा गौवंशों से लोग परेशान है, खेती चौपट हो रही है, दुर्घटनाएं हो रही है, वो गाय भी दुर्घटनाग्रस्त हो रही है। तो जो सरकार गायों के नाम पर वोट हासिल करके सत्ता में आई, उसके राज में गायों की सबसे ज्यादा दुर्दशा, गौवंश की सबसे ज्यादा दुर्दशा और किसानों की भी सबसे ज्यादा दुर्दशा हो गई है। तो इसके खिलाफ ये प्रतिवाद है, ये प्रदर्शन है। हाँ, यहाँ पर दरअसल जो हमारी भाजपा की जो सरकार है, इसको हमारा ये कहना है कि ये कॉर्पोरेट ट्रस्ट है। ये हमारे को, किसानों को उनकी जमीनों से बेदखल करके और उनके पशुपालन से बेदखल करके वो सारी हमारी खेती, किसानी और हमारी फसलें और साथ में हमारा जो पशुधन क्योंकि दुग्ध जो उद्योग है, जो चमड़ा उद्योग है, जो मांस उद्योग है, इस सारा का सारा अपने आकाओं को, पूंजीपतियों को देने में आमदा है। दरअसल इस बात को समझने की जरूरत है। तो इसीलिए इसी बात को लेकर के हमारे यहाँ के ग्रामीण इस बात को समझे हैं और यहाँ पर जो पूरा बेदखल करने के लिए लगातार बातें आ रही हैं। अभी पीछे 6ठे नंबर पर बिंदु खत्ता का भी नाम आया था कि ये वन क्षेत्र में बसा हुआ है और पूरा धामी सरकार जो है कह रही हम पूरा का पूरा जो वन क्षेत्रों में या नजीक जमीनों में जो बसे हुए हम सारी जमीन को खाली करेंगे। तो दरअसल ये किसान महासभा ऐसा नहीं होने देगी। इसी के लिए हम जगह जगह, अभी बागजाला में भी हमने आंदोलन किया था और यहाँ भी ये चल रहा है। हम पूरे प्रदेश के अंदर हम चाहते हैं कि जमीनों पर गरीब, भूमिहीन जो अपना रोजी रोटी खाने के लिए अपना आशियाना जिन लोगों ने बनाया है, उस आशियानों को जो सरकार उजाड़ रही है, निश्चित रूप से इसके खिलाफ हम किसान और पशुपालक मिल करके लड़ रहे हैं और किसान महासभा इसके लिए पूरे प्रदेश भर में आंदोलन चला रही है। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लीजिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय
कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन को हल्द्वानी में वरिष्ठ नागरिक कल्याण परिषद के उपाध्यक्ष नवीन वर्मा ने प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि वह कुमाऊं मंडल के 4 जिलों का भ्रमण करके आए हैं, जहां वरिष्ठ नागरिकों की स्थिति बेहद दयनीय है। उन्होंने कहा कि आज भी वरिष्ठ नागरिकों को कई मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है, जैसे कि बैंक में लाइन में खड़ा होना। अस्पतालों में भी वरिष्ठ नागरिकों को तरजीह नहीं दी जा रही। पहाड़ों में भी अब केवल बुजुर्ग बचे हैं, लिहाजा बुजुर्गों के कल्याण के लिए बेहतर योजनाएं चले, उसके लिए कम्युनिटी सेंटर बनाए जाएं और बुजुर्गों को बैंक की लाइन और अस्पतालों में लाइन न लगानी पड़े। इसको लेकर वे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात करेंगे और इन समस्याओं का समाधान करने की गुहार लगाएंगे। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। नागरिकों के 4 लोगों को दायित्व दिया। सीनियर सिटीजन्स का आज का जब हम परिवेश देखेंगे, आप गांव देख रहे होंगे कि गाँव में अब सीनियर सिटीजन्स ही ज़्यादा रह गए, युवा आपको बहुत कम मिलेगा। तो कहने का मतलब है कि जब सीनियर सिटीजन गांव में रह रहे हैं तो इसका मतलब है कि हमारे जो गांव आज बहुत इंटीरियर में है, वो उन्होंने उन गाँव में उजाला कर रखा है। उस उजाले को बरकरार रखें, ये हमारे मुख्यमंत्री जी का उद्देश्य है। तो उस उजाले को बरकरार कैसे रखा जाए, वहाँ आज अगर कहीं दिया जलता हुआ दिखता है या बल्ब जलता हुआ दिखता है तो वो सीनियर सिटीजन की वजह से जल रहा है। तो उन गाँवों को हम लोग इस तरीके से चिन्हित करेंगे, हम जाएंगे। मैं तो पिथौरागढ़ में मैंने कुटी गांव के लिए बल्कि कह रखा है कि भाई कुटी हमारा बिल्कुल बॉर्डर का गांव है। उन गांवों में वहाँ जो रह रही हैं, जो महिलाएं रह रही हैं, जो बुजुर्ग रह रहे हैं, वो अपनी बेसिक नीड कैसे पूरी कर रहे हैं, उनको क्या सहायता कर सकें, इस बारे में हम लोग देखेंगे। कालाडूंगी में मंडी की समस्या को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता मयंक गुप्ता के नेतृत्व में स्थानीय युवाओं ने उप मंडी की मांग को लेकर उत्तराखंड मंडी परिषद अनिल कपूर डब्बू को ज्ञापन दिया। स्थानीय युवाओं ने मंडी परिषद अध्यक्ष को कालाडूंगी में मंडी न होने के कारण किसानों को होने वाली समस्याओं के बारे में अवगत कराया। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। उत्पादन कृषि के अध्यक्ष अनिल डब्बू जी से मिलकर हमने कालाडूंगी की जो मिनी मंडी के लिए ज्ञापन दिया है, जो कि कालाडूंगी की जनता और ग्रामीण जो क्षेत्र है वहाँ के लोग बहुत ही परेशान हैं। जो भी उनका कृषि करके लाते हैं उनको कालाडूंगी मंडी में नहीं, हल्द्वानी आना पड़ता है, जिससे कि उनका जो उनके चीज़ के रेट हैं उनको नहीं मिल पाते और बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसके लिए आज हमने कालाडूंगी की युवाओं ने और कालाडूंगी जनता ने मिलकर आज माननीय कृषि उत्पादन अध्यक्ष अनिल डब्बू जी से मुलाकात करके उनको ज्ञापन दिया और उन्होंने आश्वासन दिया है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा भी यह मंडी के लिए घोषणा हुई है, जिसके लिए उन्होंने तत्काल एसडीएम महोदय परितोष वर्मा जी से बात करी और तत्कालीन इस पर कार्य करने के लिए उन्होंने आश्वासन दिया और कहा है कि जल्द से जल्द यह मंडी का कार्य कालाडूंगी में शुरू कर दिया जाएगा। मेरा नाम मयंक गुप्ता है और मैं उनका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद करता हूँ। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कालाडूंगी में मंडी खोलने की घोषणा की थी और इस बीच मैंने लगातार भी प्रयास किया है। बहुत दिनों से मामला पेंडिंग पड़ा था। फिर नए एमडी के साथ मुझे कहा कि जो जिलाधिकारी है, हमने उनसे कहा थोड़ी ज़मीन दिला दो और आज भी मैंने उप जिलाधिकारी से कहा आप लोगों से भी निवेदन किया कोई जगह दिखा जाए। हमारे विधायक जी भी लगे थे, बंशीधर जी, और उन्होंने रेशम विभाग में बात की थी कोई ज़मीन खाली पड़ी है। तो जितनी जल्दी हमको ज़मीन मिल जाएगी, थोड़ा कम भी मिल जाए, लेकिन हम कालाडूंगी काश्तकारों के लिए हमको चिंता है। हम भी जैविक उत्पादों को बढ़ावा देना चाहते हैं, हम लोकल काश्तकारों को बढ़ावा देना चाहते हैं। जितनी जल्दी हमको ज़मीन मिल जाएगी, मंडी परिषद तत्काल इसके लिए पैसा उपलब्ध कराकर वहाँ मंडी का निर्माण कर देगी। और मुझे लगता है ये काम आप लोग इतना प्रयास कर रहे हैं, मैं भी प्रयास कर रहा हूँ, तो बहुत शीघ्र प्रारंभ हो जाए। महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी का आज 83वां जन्मदिन हल्द्वानी में धूमधाम से मनाया गया। हल्द्वानी के अंबेडकर पार्क में इस मौके पर एक समरसता कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि भगत सिंह कोश्यारी ने शिरकत की। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य की धामी सरकार 95% तक सही काम कर रही है और 5% शिकायतें आती ही हैं, लेकिन कोई भी 100% तक ठीक नहीं हो सकता। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। वरिष्ठ भाजपा नेता आदरणीय हरीश पांडे जी उपस्थित आपका। मुझे जो जानकारी मिलती है, मुझे जो लोग बोलते हैं, मुझे शिकायत करने वाले 5% मिलेंगे तो ठीक दिशा में जा रही है, ऐसा कहने वाले 95% मिलते हैं। तो अब इसका सीधा अर्थ है कुछ तो कहीं किसी में कमी है। हम ये तो नहीं कह सकते सर्वांग परिपूर्ण है,
लेकिन अभी तक उन्होंने कोई ऐसा बयान दिया नहीं है, कोई ऐसी बात बोली नहीं है जिसमें कहीं आपको प्रश्न उठाने की ज़रूरत पड़ी हो। इसका अर्थ है कि इतनी समझदारी से वो चला रहे हैं। हाँ, सरकार है, शासन है, कुछ पुरानी व्यवस्थाएं हैं, तो उससे कुछ जनता को कहीं कष्ट भी होता है, लेकिन हम उस कष्ट का निवारण करने के प्रयास करते हैं। और मुझे लगता है कि आज की डेट पर आने जब प्रधानमंत्री जी ही उनकी तारीफ़ करते हैं तो हम तो बहुत छोटे आदमी हैं। पंचायत चुनाव में मुझे लगता है कि थोड़ा जो विभागीय मंत्री जी हैं थोड़ा सा और होमवर्क करते हैं तो ये समस्याएं नहीं आती, पर हर बार पंचायत में ऐसा होता ही है। और मुझे लगता है कि मैं तो इतने सालों से पंचायतों के चुनाव देख रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं जो लगता है कि भाई यहाँ से हमारा पुरुष ही होना चाहिए, यहाँ से फलाई होना चाहिए, तो ऐसे प्रश्न उठते हैं। परंतु उनकी एक विधि है, उस विधि से काम करते हैं और ऑब्जेक्शन के डेट देते हैं, ऑब्जेक्शन सुनने के बाद निर्णय लेते हैं। ये आज कोई धामी जी के समय में नहीं हो रहा, ये मेरे ख्याल से नेहरू जी के समय से ऐसा होता रहा है। भारतीय जनता पार्टी लालकुआ मंडल में केंद्र की मोदी सरकार के 11 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में विकसित भारत संकल्प सभा के तहत प्रबुद्धजन गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें भाजपा संगठन में केंद्र और राज्य सरकार की विकास योजनाओं पर प्रकाश डाला गया। कार्यक्रम में लालकुआ विधायक डॉक्टर मोहन सिंह बुश ने कहा कि आगामी पार्टी कार्यक्रमों को न्याय पंचायत स्तर से जिला पंचायत स्तर तक कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। संवाददाता सचिन गुप्ता की रिपोर्ट। जी, आज लालकुआ विधानसभा में अंबेडकर पार्क में माननीय प्रधानमंत्री जी के 11 वर्ष का कार्यकाल, जो विकसित भारत अमृत काल जिसका नाम दिया गया है, विकसित भारत गरीब कल्याण योजना के तहत आज यहाँ पर संगोष्ठी रखी गई है, जिसमें हमारे माननीय विधायक और नैनीताल जिले के महामंत्री और मंडल अध्यक्ष और सभी हमारी महिला मोर्चा कार्यकर्ती बंधु और भारतीय जनता पार्टी के ज्येष्ठ श्रेष्ठ कार्यकर्ता यहाँ पर उपस्थित रहे और जिन्होंने यहाँ पर सबने माननीय प्रधानमंत्री जी के 11 वर्षों में जितनी भी योजनाएं धरातल पर कार्य कर रही हैं, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन है कि अंतिम छोर में खड़े व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचे, तो इसके लिए समय समय पर जगह जगह पर गोष्ठियां रखी गई हैं और ताकि हर व्यक्ति को योजनाओं का लाभ पहुंचे, और इसका लाभ पहुंच भी रहा है। और अगर किन्हीं कारणवश किसी व्यक्ति को इसका लाभ नहीं मिल रहा है तो उसके लिए यहाँ पर चर्चा की गई और ताकि हमारे कार्यकर्ता बंधुओं तक उन व्यक्ति तक लाभ पहुंचे, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी का जो 11 वर्ष का कार्यकाल है वो 9 जून को 11 वर्ष उनको प्रधानमंत्री पद के पूर्ण हुए और जो 70 वर्षों तक जो विपक्ष की पार्टी इस भारतवर्ष में जिन्होंने राज करा, वो 70 वर्षों में जो काम नहीं हुए वो आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने 11 वर्ष में कर दिखाए। चाहे वो गरीब कल्याण अन्न योजना हो, उज्ज्वला योजना हो और किसान सम्मान निधि हो, और जितने भी हमारे देश में समस्याएं आए उनका समाधान किया, यूसीसी लागू किया गया और ट्रिपल तलाक और कई ऐसी योजनाएं हैं जो अभी हाल ही में 22 अप्रैल को हमारे पहलगांव में हमारे पर्यटकों के आतंकवादियों ने नृशंस हत्या करी, उसके लिए ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया। देखिए, हम सब लोग अभी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के 11 वर्ष पूर्ण हुए हैं, तो उसके अवसर पर हम सब लोगों ने अभी 12 तारीख को जिले पर एक बड़ा प्रबुद्धजन प्रकोष्ठ का कार्यक्रम किया हुआ था। तो उसमें हमने समाज में ऐसे जो विशेष वर्ग से काम करने वाले ऐसे शिक्षक हैं, वो चाहे अपने वकील हैं, वो चाहे अपने किसी भी समाज के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को हमने सम्मानित किया था। और उसी के तहत हमारे केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व के द्वारा हम सब लोगों को मंडलों पर अभी ये विकसित भारत संकल्प की सभाएं करने का आग्रह किया गया था। तो इसके निमित्त आज लालकुआ मंडल पर हम सब लोग विकसित भारत संकल्प की सभा करने यहाँ पर आए हैं। हम सब लोग मानते हैं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का जो अपना सेवा सुशासन और गरीब कल्याण के 11 वर्ष हैं वो जन जन तक जाएं, और हम सब लोग इसके बाद अभी अपने मंडलों के बाद सभी शक्ति केंद्रों पर और बूथ पर चौपाल की सभाएं भी करने वाले हैं। और जो भी प्रधानमंत्री जी ने 11 वर्षों में इस देश के लिए काम किया उनको हम जन जन तक लेके जाने वाले हैं। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, ट्राई दिस। लो, सब लपक लिया। ये क्या हाल
कर दिया है रूम का। बस कल से चाय मेरे रूम में देवर पान नमकीन को। हल्द्वानी के हापुड़ निवासी भोगेंद्र सिंह की टांडा जंगल में हत्या की गई थी, जिसको लेकर अब पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। एसपी सिटी प्रकाश चंद ने प्रेस वार्ता कर घटना का खुलासा किया। उन्होंने बताया कि मुख्य आरोपी बालम सिंह बिष्ट ने अपने 2 साथियों हरीश नेगी और उमेश बोरा के साथ मिलकर भोगेंद्र सिंह की हत्या की थी, जिनको अब गिरफ्तार कर लिया गया है। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। देखिए, टांडा जंगल में एक अज्ञात शव की सूचना पर पुलिस ने तफ्तीश शुरू की थी। सर्वप्रथम तो इसकी शिनाख्त के प्रयास किए गए। अंततः इसकी शिनाख्त भोगेंद्र सिंह गढ़मुक्तेश्वर हापुड़ के रूप में हुई। इसके पुत्र करण चौहान द्वारा इसकी शिनाख्त की गई। उनके द्वारा तहरीर के आधार पर पुलिस ने FIR दर्ज की और इसका हत्यारों का पता लगाने का हमने टीम बनाई, जिसमें सिटी सिटी के नेतृत्व में टीमें बनी थी, जिसमें कि SHO हमारे हल्द्वानी, SSI, हमारी सर्विलांस टीम और हमारे CCTV के जो वो हैं, उन्होंने काफ़ी सर्च करने के बाद अंततः 3 हत्यारे पकड़े गए। इसमें मुख्य अभियुक्त बालम सिंह बिष्ट हैं, दूसरा हरीश नेगी और एक उमेश बोरा भी इसमें शामिल था। कारण क्या रहा सर मर्डर का? मेन कारण जो आया निकल के ये है कि पैसों का लेन देन था। पैसे न देने पड़े हैं, इसलिए उन्होंने उसको पेमेंट देने के बहाने बुलाया। वहीं पे इसके लकड़ी के डंडे से पीछे सिर पे वार करके इसकी हत्या की। 3 आरोपी गिरफ्तार कर लिया। हाँ, 3 आरोपी। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी सभी खबरों के लिए जुड़े रहिए सुरागीलाल न्यूज़ चैनल के साथ। धन्यवाद।